हे, क्या हाल। आज बात करते हैं पैसेंजर्स की। किसी बस ट्रेन की नहीं, एक स्पेसशिप के पैसेंजर्स की। ब्यूटीफुल, फैब्यूलस, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, वाओ। अब ये सब मैंने मूवी के लिए कहा या ऑरोरा लेन के लिए, ये तुम बताओ। तो 2016 की पैसेंजर्स मूवी है, एक पैसेंजर के बारे में। एक शिप जिसमें लगभग 5000 यात्री ट्रैवल कर रहे हैं पृथ्वी से दूर डीप स्पेस में एक प्लेनेट की ओर। अब इस यात्रा को पूरी करने में जो समय लगेगा वो है 120 साल। तो इस दौरान सारे पैसेंजर्स क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सोते रहेंगे। मीन टू से वो काइंड ऑफ क्रायोजेनिक स्लीप में रहते हैं, जिससे कि उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो जाती है। इट मीन्स वो एज भी नहीं करेंगे। तो इसी सब झमेले में हमारा हीरो एक्सीडेंटली 90 ईयर्स पहले उठ जाता है। अब वो आगे क्या करेगा, यही सब फिल्म में दिखाया है। अब यहाँ से स्पॉयलर्स हैं, तो जिसने नहीं देखी, हालांकि मूवी को रिलीज हुए 6 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी उसके लिए स्किप कर सकते हो। शुरुआत करते हैं कैरेक्टर्स से। तो अपना प्रोटैगनिस्ट जिम प्रेस्टॉन, हमारा प्यारा पीटर क्विल, एक मैकेनिक है जो कि कहानी की डिमांड थी। जब ये सबसे पहले उठता है तब वो खुश रहता है। उसे लोगों से मिलना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, लेकिन उसे मिलता है एक बहुत बड़ा शॉक। अब इस दुख से उभरने के लिए कोई भी आम आदमी जो कर सकता है वो जिम करता है। सबसे पहले पागल होता है, फिर किसी रियल इंसान को ढूंढता है, घर मैसेज सेंड करता है, फिर जो क्षणिक सुख रहते हैं उन्हें प्राप्त करता है। और आखिर में अकेला, मायूस, दुखी, रोते बैठता है। अब कहानी में एंट्री होती है सेवियर की, ऑरोरा की, बहुत ज़्यादा क्यूट जेनिफर की। और क्या अब अपना हीरो इस नींद में से जगा देगा? No more Aurora talk. I'm over it. I'm moving on. तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद इंसानियत के आगे हवस जीत जाती है और ये कमीना उसे उठा देता है। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या जिम ने सही किया? अब किसी ने तो कहा है कि डूबता हुआ अपने साथ दूसरे को भी ले डूबता है, लेकिन फिर भी मॉरली अगर सोचे तो तुम्हें क्या हक है किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का? जिम का उठना बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन ऑरोरा को जगाना कहाँ तक सही था? भाई तू इंतज़ार कर सकता था। अगर तू एक्सीडेंटली उठ गया है तो उसी तरह कोई दूसरा भी तो उठ सकता है ना, अपना गज भी तो उठा ही है। लेकिन सवाल तो यहाँ आएगा ना, तब तक इंसान की हिस्ट्री रही है, वो पुराने टाइम से एक ग्रुप बनाकर रहता है, उन्हीं से सोसाइटीज़ बनी, वहीं से इवोल्यूशन हुआ। हम अकेले नहीं रह सकते, हमें कोई चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसी व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ रहे, हम उसकी और वो हमारी वॉइड्स को फिल करे, मेंटली और मे बी फिजिकल भी। लेकिन वो चूज़ करता है। जिम ऑरोरा को डीपली स्टडी करता है और उसे पसंद करता है। ये मुझे पसंद नहीं आया। ये तो मतलब वही हुआ ना कि अगर नसीब में है तो तुझे मिलेगी, तू कैसे इसे खुद से चॉइस कर सकता है। खैर आगे बढ़ते ऑरोरा पर। अपनी ऑरोरा जब तक सच से अनजान रहती है तब तक वो जिम के साथ खुशियाँ ढूंढ लेती है, और सच्चाई जानने के बाद वो नाराज़ भी होती है, जिम से दूरियां बनाने लगती है, और आखिर में वो और जिम फिर से एक हो ही जाते हैं। इसीलिए तो जिम ने इसे चूज़ किया था। और जो पहले बातें बोली वो ऑरोरा को भी फिट बैठती है। फिल्म एक साइफाई स्पेस मूवी है और ऊपर से रोमांस जॉनर में बनी है, तो विजुअली और ऑडिबली प्लीजिंग होना तो ऑब्वियस है। लेकिन सच में यार, जो आउटर स्पेस के जो एक्सीलेंट फ्रेम्स है ना, उन्हें देखकर सुकून मिल जाता है। सुनकर मुझे तुम चूतिए मत कहना, मगर मेरी एक फैंटेसी है, मैं भी अपनी पार्टनर के साथ ऐसा नज़ारा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। लेकिन मूवी के बारे में जितनी अच्छी बातें बोली, उनसे ज़्यादा तो मेरी कंप्लेंट्स ही है। सबसे पहले सब कुछ इतना आसान है यार,
हीरो को अकेले रहना है, उसे कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। चलो उसे मैकेनिक ही बना देते, शिप के लगने वाले और अपने मेन कैरेक्टर्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, चलो उनकी हेल्प के लिए किसी को उठा देते एंड बोनस उसे क्रू ही बना देते हैं। ओहो, लेकिन अब ये आगे चलकर कबाब में हड्डी बनेगा, चलो इसे तुरंत मरवा भी देते हैं। और इस वाले सीन में तो हीरो स्पेस में खोने वाला है, चलो उसे जस्ट बिफोर डेथ रेस्क्यू कर दे, भले ही वो मर गया हो। एक राइटर जिसे मेडिकल नॉलेज ना के बराबर होनी चाहिए, वो बस रैंडमली कुछ भी ऐसे क्लिक करती है और जिंदा भी हो जाता है वो। वाह मोदी जी वाह। और 10th के बाद मैंने कॉमर्स में साइंस ली थी, तो पहले कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ये जो एवलॉन कंपनी है, इसे कौन सा मस्त चलाता है, कैसे चल रहा है ये बिजनेस। आज ये कंपनी 5000 लोगों को सेंड करेगी दूसरे प्लेनेट पर, वो लोग वहाँ ग्रो करेंगे। और यहाँ पे कंपनी का क्या फ़ायदा होगा, चलो यहाँ से कुछ प्रॉफिट बना भी लिया, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा भाई। अगर तुम एक्स अमाउंट 100-150 साल लगा कर बना रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा। और सोचो अगर दूसरे प्लेनेट पर जाकर उन्होंने प्लेनेट को डेवलप भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए, लेकिन ये सब होगा मिनिमम 120 साल के बाद। और तब तक पृथ्वी पर अगर ये कंपनी डूब गई या बंद हो गई या वॉर कैलामिटी या फिर कुछ हो गया, तो अब मैं 2022 में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं जानता वहाँ के हालात क्या है। लेकिन यार वो ऑरोरा क्या पागल रहती है, 120 साल वेस्ट करेगी होम स्टेट 2 पर जाने के लिए, अब वहाँ 1 साल स्पेंड करेगी और फिर से 120 साल बर्बाद करेगी घर वापसी के लिए, मतलब लगभग 250 साल। क्या सोचो ये दुनिया पिछले 10 सालों में कितनी बदल गई है, तो 250 सालों में क्या क्या हो जाएगा। क्या मजाक है यार। ठीक है, यहाँ तक ही कॉमर्स आती है, साइंस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वो सीन जिसमें ग्रेविटी लॉस हो जाता है, उसमें जेनिफर के अलावा भी 1-2 चीज़ नोटिस करी। पुल का सारा पानी एक साथ आकर एक बबल परफॉर्म कर लेता है, और जितना मैंने करी हुई पढ़ाई या फ्लूइड्स के चैप्टर में, फ्लूइड सरफेस एनर्जी को मिनिमम करने के लिए स्फीयर बना लेता है। अब उन्होंने दिखाया है वो लोग c/2 की स्पीड से जा रहे हैं, और मैंने एक फार्मूला पढ़ा है, तो इस फार्मूला से उनका इफेक्टिव मास 2/√3 टाइम्स m होना चाहिए, लेकिन ये सब तो इसमें डिस्कस ही नहीं किया है। लेकिन इतनी कमियां होने के बाद भी आज यहाँ मैं मूवी डिस्कस कर रहा हूँ और तुम ये वीडियो देख भी रहे हो, मतलब मूवी में कुछ बात तो है। सच में पर्सनली मूवी मुझे अच्छी लगी, मतलब मूवी का जो ओवरऑल फील है, जो टोन है, वो मुझे पसंद आया। इसने मुझे एक बात सिखाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में एक लड़की होनी चाहिए। जो तुम बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है मूवी देखकर। और इसी के साथ रखते यहाँ तक, सी यू सून।